करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देवता को अर्थात गुरु ग्रह बृहस्पति को पुरुषों के लिए धन कारक माना गया। अगर किसी पुरुष के कुंडली में बृहस्पति अशुभ अवस्था में होगा तो वह व्यक्ति लगातार मेहनत करने के बावजूद भी असफल होगा, सामाजिक अपयश की स्थिति होगी, दुख और दरिद्रता की स्थिति उसके जीवन में होगी। और अगर किसी महिला की कुंडली में, किसी कन्या की कुंडली में बृहस्पति अशुभ अवस्था में है तो ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति देवता जो है महिलाओं के लिए पति कारक हैं, अर्थात उनके जीवन में दाम्पत्य का जो सुख होना चाहिए, जो सौहार्द, जो प्रेम होना चाहिए, जो प्रॉस्पेरिटी आपकी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसलिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बहनें ये शिकायत करती हैं कि विवाह होने के बावजूद भी, सर्व साधन संपन्न होने के बावजूद भी, यानी सारे रिसोर्सेज हर चीज होने के बावजूद भी लाइफ में जो सुख मिलना चाहिए या पति की तरफ से जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं होता। पति का व्यवहार बहुत खराब होता है। उसके लिए जिम्मेदार आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत ज्यादा कारक होती है, वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है। तो ऐसे में आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति के संबंधित क्या उपाय करने चाहिए। जिन जातक की कुंडली में बृहस्पति पीड़ित होता है, ये बात ध्यान रखिए, उनकी पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा बाधा आती है। आप अच्छी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि बृहस्पति को गुरु ग्रह बताया गया है। शिक्षा से और संतान से जोड़ करके देखते हैं, पुत्र का, संतान का सुख नहीं बन पाता। तो बृहस्पति के उपाय हेतु जिन वस्तुओं का दान करना चाहिए उनमें विशेष तौर पर आपको चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी, केला, पीले वस्त्र, केसर, नमक, मिठाइयाँ, मिठाइयों में भी विशेष तौर पर पीली बेसन की मिठाइयाँ, हल्दी, खड़ी हल्दी, पीले पुष्प यानी पीला फूल और भोजन जो है खासतौर पर मीठा भोजन उत्तम बताया गया है। बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए बृहस्पति से संबंधित रत्न पुखराज का दान करना भी श्रेष्ठ बताया गया है। दान करते समय आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि बृहस्पतिवार का दिन हो और सुबह का समय हो तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और ये दान आपको किसी योग्य ब्राह्मण को, गुरु को अथवा पुरोहित को देना विशेष फलदायी बताया गया है। बृहस्पतिवार के दिन का व्रत किया जाना भी बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो भगवान विष्णु की पूजा के जो अनेक माध्यम हैं, विशेष तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना और उसके साथ साथ एकादशी या पूर्णिमा की तिथि में सत्यनारायण भगवान की कथा करना, ये बहुत अच्छे से, बहुत सरल से उपाय हैं जिससे आप बृहस्पति के दोष को दूर कर सकते हैं। कमजोर बृहस्पति वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, उनको केला और पीले रंग की मिठाइयां गरीबों, पक्षियों को, विशेषकर गायों और कौवों को देना चाहिए। ब्राह्मणों एवं गरीबों में दही चावल खिलाना चाहिए। रविवार और बृहस्पतिवार को छोड़ करके अन्य सभी दिन पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, अर्थात पीपल के जड़ को जल से सींचना चाहिए। अपने गुरु, जो आपके गुरु हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं और जो आपके टीचर हैं जिनसे आपने पढ़ाई ली है, शिक्षा ली है, अपने शिक्षकों को बृहस्पतिवार के दिन जो है उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति का निवास आपके शिक्षक में, आपके गुरु में, आपके आचार्य में होता है, तो इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। अतः इनकी सेवा से भी बृहस्पति के दुष्प्रभाव में कमी आती है। केले का सेवन और सोने वाले कमरे में केला रखने से बृहस्पति पीड़ित व्यक्तियों की कठिनाई बढ़ जाती है, अतः इनसे बचना चाहिए। यानी आपको केला स्वयं नहीं खाना है। और बहुत सारे लोग फ्रूट्स जो हैं अपने बेडरूम में रखते हैं कि कभी रात बिरात भूख लगी या कुछ मन किया तो खा लिया, ज्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ेगा। अपने बेडरूम में भी केला नहीं रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा सा उपाय है। ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता, गुरुजन एवं अन्य पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए तथा महत्वपूर्ण समयों पर, विशेष तिथियों पर इनका चरण स्पर्श करके इनसे नियमित तौर पर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस करके उसमें केसर मिला करके इसका तिलक या इसका लेप माथे पर लगाना चाहिए, इसका टीका लगाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है, इससे पीड़ित बृहस्पति में लाभ मिलता है। पीला रेशमी धागा यदि आप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधते हैं, आपने देखा होगा, मैंने भी बांध रखा है, हालांकि मेरा बृहस्पति खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी शुभता को और वृद्धि करने के लिए मैंने ये उपाय किया। अगर कोई किसी कुंडली में अशुभ बृहस्पति और आप ये उपाय करते हैं तो आपको भी लाभ मिलेगा।
एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं है, मंदिर में, घर के आसपास जो भी मंदिर हो या धर्मस्थल हो, वहां जाकर के स्वयं से अपने निःशुल्क सेवा करनी चाहिए, अपनी तरफ से श्रमदान करना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था में, साफ सफाई में, झाड़ू पोछे इत्यादि में आपको वहां पे समय देना चाहिए। ऐसा करने से भी बृहस्पति की स्थिति में बहुत अच्छा सा लाभ मिलता है। किसी भी मंदिर के सम्मुख से निकलने पर अपना सर श्रद्धा के साथ झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पर स्त्री अथवा पर पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के सम्मुख गौघृत का यानी देसी घी का, गाय के घी का दीपक जलाना बहुत अच्छा लाभ देता है। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ एवं पिसी हल्दी डाल करके अपने हाथ से गाय को खिला देना चाहिए। गुरु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों के लिए आपको गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। और गुरु बृहस्पति के जो नक्षत्र हैं वह नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। और उसके साथ साथ इन नक्षत्रों के साथ साथ गुरु की होरा में यदि आप ये उपाय करते हैं तो वो बहुत शुभ रहते हैं। आइए अब आपको साथ ही कुछ गुरु के सरल मंत्र भी बताता हूं। गुरु का जो मूल मंत्र है वो है ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप किया जा सकता है। ओम व्रीं बृहस्पतये नमः का भी जाप किया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा लाभ देता है। अब जानते हैं गुरु का बीज मंत्र क्या है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार नियमित जाप करना विशेष तौर पर उस व्यक्ति के माध्यम से जिसकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको बहुत अच्छा लाभ देता है। इस तरीके के किसी भी मंत्र का प्रयोग 108 बार कम से कम 45 दिन तक जाप अवश्य किया जाना चाहिए। तो पंडित जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ओम नमो नारायण। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।